दोस्तों जिस तेजी से आज भारत में बदलाव हो रहा है उसी तेजी से आज भारत में कई कंपनियां खुल रही है और उतनी तेजी से कई कंपनियां आज बंद भी हो जा रही है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में हर दिन बिजनेस के बदलते हुए नए स्ट्रेटेजिक्स और शेयर मार्केट के शेयर्स के रेट में होने वाले फेरबदल से अक्सर कई बार कई कंपनीज रातों रात ट्रेंडिंग बन जाती है, तो वहीं कई बार किसी गलत अफवाह या फिर कहें तो किसी ऐसे प्लांट पर्पस की वजह से ये कंपनीज शेयर फॉल का शिकार भी हो जाती है। ठीक वैसा ही जैसा कुछ हाल ही अभी हमें अडानी इंटरप्राइजेस के साथ देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे पसंदीदा कंपनी भारत की कौन सी है। नंबर 10, भारत की सबसे जानी मानी और एक बेहतरीन कंपनी LIC, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,81,271 करोड़ के आसपास है और दोस्तों ये भी सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, इसकी वैल्यूएशन इससे भी कई गुना ज्यादा है। दरअसल दोस्तों LIC को 1 सितंबर 1956 में शुरू किया गया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को बीमा के साथ साथ कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी प्रोवाइड करती है। अगर हम साल 2019 के एक रिपोर्ट की माने तो LIC के पास आज के समय में लगभग 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है और लगभग 213 ट्रिलियन लाइफ फंड है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आंकड़ों के साथ हम ये बात तो समझ ही सकते हैं कि LIC पर लोगों का विश्वास इसे अगले कई 100 सालों तक मार्केट में बनाए रखेगा। बजाज फिनसर्व ये कंपनी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.26 ट्रिलियन के आसपास है। वैसे आपको बता दें ये कंपनी 30 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। दरअसल ये कंपनी सीमलेस लैंडिंग फैसिलिटी, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रोवाइड जो नो कॉस्ट EMI का इनका प्लान है वही इनके कस्टमर्स के बीच में सबसे ज्यादा फेमस है। और वो इतना फेमस है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी जो हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं आपके भी परिवार में किसी न किसी के पास बजाज फिनसर्व का कार्ड जरूर होगा, है कि नहीं दोस्तों। जिस वजह से आज के समय में इसके पास 62.91 मिलियन कस्टमर्स की फ्रेंचाइजी है, यानी इतने बड़े नंबर के साथ इसका कस्टमर सपोर्ट ही मार्केट में इसके फ्यूचर को अगले कई सालों तक सिक्योर करता है। इस लिस्ट में भारत की जानी मानी कंपनी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8वें नंबर पर आती है। वैसे अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,840.73 बिलियन का है। वैसे आपको बता दें इस बैंक को 1 जुलाई 1955 को स्टैब्लिश किया गया था और आज ये इंडियन मल्टीनेशनल होने के साथ साथ पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में ही है। और दोस्तों आपको बता दूं ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दरअसल SBI ने वर्ल्ड के सबसे बड़े और फेमस बैंकों में 43वें नंबर पर अपनी जगह मेंटेन की है। दरअसल इस बैंक की मिडिल क्लास लोग के बीच में पकड़ इतनी अच्छी है कि बात जब भी ट्रस्ट की आती है लोग सबसे पहले SBI को ही सेलेक्ट करते हैं, जिस वजह से आज की तारीख में SBI के पास लगभग 45 करोड़ कस्टमर है और आज की तारीख में इसके पास कुल 22,000 ब्रांचेज हैं। हालांकि इसका एक कारण और है कि SBI अपने बेस्ट पॉलिसीज की वजह से मिडिल क्लास के बीच में काफी ज्यादा फेमस है, जिसका विजन 1-2 साल का नहीं बल्कि अगले कई सालों का है। नंबर 7, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,993 बिलियन के आसपास है। दरअसल इंडिया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट में इस कंपनी की 70 सालों से भी कई ज्यादा की अच्छी हिस्ट्री है। वैसे अपनी कंपनी के बारे में ये अपनी वेबसाइट के थ्रू बताते हैं कि हफ्ते के 7 दिन में से 6 दिन तो इंडियंस इनके हाउस होल्ड कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये कंपनी केचप से लेके कॉफी से लेके सूप से लेके डिटर्जेंट और तो और फेयर एंड लवली, वैसलीन और डिटर्जेंट समेत कई चीजों का निर्माण करती है। और इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर इंडिया के मुंबई में ही है। और इसके इंडिया में कस्टमर के बीच में बढ़ती हुई डिमांड्स और इनके हर सेक्टर में बढ़ते हुए अप्रोच को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी अगले कई 100 सालों तक ऐसे ही कस्टमर के बीच में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहेगी। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर इंग्लैंड की एक कंपनी है, यानी यूनिलीवर की सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इस प्रोडक्ट में से जो भी प्रॉफिट निकलता है इसके प्रॉफिट का लगभग 67% इंग्लैंड को जाता है। लेकिन आज इसके इंडियन मार्केट में इतनी लोकप्रियता है कि हर घर में लोग इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही करते हैं, जिसका आने वाले 50 सालों तक तो इंडिया में फ्यूचर एकदम ब्राइट है। भारतीय एयरटेल। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,47,655 करोड़ का है और भारतीय एयरटेल इस लिस्ट की एक लौती ऐसी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दरअसल ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक विजन की वजह से आज भी मार्केट में सबसे बेस्ट मानी जाती है। फिर चाहे बात अच्छे नेटवर्किंग की हो या फिर अपने पॉलिसीज की, ये कम्युनिकेशन के मामले में और नेटवर्क के मामले में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड मानी जाती है भारत की, यानी जियो से भी ज्यादा। अगर लोग किसी नेटवर्क पे भरोसा करते हैं तो वो है एयरटेल, जिस वजह से इसके कुल एक्टिव कस्टमर आज के समय में लगभग 490 मिलियन है। वैसे दोस्तों एयरटेल की तरह एक बेहतरीन कंपनी
कंपनी हुआ करती थी एयरसेल। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं वो कंपनी कैसे डूबी, और इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा पकड़ होने के बावजूद आज वो इंडिया में कहीं क्यों नहीं दिखी? अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों एयरटेल क्योंकि इसका फ्यूचर विजन और आज का गोल यानी पूरे टेक्नोलॉजी को मैच करता है, जिससे ये बात तो पूरी तरह क्लियर है कि भारतीय एयरटेल आने वाले कई सालों तक भारत से कहीं नहीं जाने वाली। नंबर 5 ICICI बैंक। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 6.8 ट्रिलियन का है। और इसके बारे में तो आप सब भली बात ही जानते हैं कि ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसे इंडिया का सबसे फेमस प्राइवेट बैंक भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों एक और हैरान करने वाली बात आपको बता दे कि इस कंपनी में 2020 के हिसाब से कुल एक्टिव एम्प्लॉय 97,354 है, जबकि साल 2022 के हिसाब से इस कंपनी के पास 3 मिलियन के आसपास एक्टिव कस्टमर है। क्योंकि ये कंपनी हमेशा एक विजनरी स्टेप गोल के साथ खुद को आने वाले सालों के लिए तैयार रखती है, जिस वजह से ICICI बैंक दिन प्रतिदिन भारत की सबसे मजबूत और आने वाले समय में कभी भी डाउन न होने वाली बैंक बनती जा रही है। इन्फोसिस ये कंपनी 6,664.69 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। और इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये भी भारत की एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है, जिसे 1981 में शुरू किया गया था। और दोस्तों आपको जानकर गर्व होगा कि आज पूरी दुनिया में इनके 28 से भी कई ज्यादा ऑफिसेज हैं। वैसे अगर हम फोर्ब्स मैगजीन के 2021 की लिस्ट देखें तो इस कंपनी ने 2000 कंपनियों की लिस्ट में 492 पोजीशन सिक्योर की थी। वैसे दोस्तों NR नारायण मूर्ति अब काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, जिस वजह से उनकी इन्फोसिस कंपनी से उनकी रिटायरमेंट अब पूरी तरीके से तय हो चुकी है, जिसके कारण ये सवाल उठ रहा है कि अब नारायण मूर्ति की जगह उनके कंपनी के अगले वारिस कौन होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे पहले इस वीडियो को बना रखा है कि भारत के 10 सबसे बड़े कंपनियों के मालिक के अगले वारिस कौन होंगे। और दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इन्फोसिस हमेशा अपने एम्प्लॉइज और अपने सर्विसेज को बेस्ट करने के बारे में सोचता ही सोचता है, और लाखों लोगों का ट्रस्ट इसलिए आज भी इस कंपनी पर है, जिससे ये बात पूरी तरह तय हो जाती है कि आने वाले 100 सालों तक भी इन्फोसिस कहीं नहीं जाने वाली। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है HDFC बैंक, जिसे हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 9,193.31 बिलियन का है। वैसे ये कंपनी बैंकिंग फैसिलिटी के साथ साथ एसेट मैनेजमेंट, जनरल इंश्योरेंस, एजुकेशन और डिपॉजिट जैसी कई और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। दरअसल इस बैंक को 1994 में शुरू किया गया था और 1995 में इस बैंक ने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का काम करना शुरू किया था, और तब से लेकर आज तक इस बैंक के पास 6 से 8 करोड़ के आसपास एक्टिव कस्टमर है। और साथ ही इसके कस्टमर रिकॉर्ड को देखकर ये कहा भी जा सकता है कि ये अगले कई सालों तक मार्केट में अपनी छाप बनाए रखेगी। नंबर 2 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12,874.54 बिलियन डॉलर का है। और ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी होने के साथ साथ IT सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशन और एक कंसल्टिंग कंपनी भी है। और इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये कंपनी दुनिया भर की कंपनीज की लिस्ट में 149 नंबर की पोजीशन होल्ड करती है। वैसे आपको बता दें इस कंपनी में जुलाई 2022 तक लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय कनेक्टेड थे। और फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में ये 2000 कंपनी में 322वीं पोजीशन पर है। इस कंपनी ने लोगों के बीच में अपने विश्वास को बनाए हुए अपने 54 साल पूरे किए हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये टाटा ग्रुप के अंडर की कंपनी है, जिसके कारण इस कंपनी की पुष्टि और गहराई में चली जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। दरअसल इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 16 ट्रिलियन के आसपास है। दरअसल ये टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कई सेक्टर्स में फैली हुई है। और तो और ये दुनिया की बिगेस्ट पॉलिस्टर कंपनी है, जिस वजह से इस कंपनी ने फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी 55th रैंक बनाई हुई है। वैसे आपको बता दें इस कंपनी को 1973 में शुरू किया गया था, और तब से ही रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा सबसे 2 कदम आगे रहते हुए कुछ नया बिजनेस प्लान जरूर लेकर आती है। फिर चाहे बात जियो की शुरुआत करने की हो या कुछ और, रिलायंस ने हमेशा अपने कस्टमर्स को टॉप प्रायोरिटी में रखा है। और शायद इनका यही प्यार है जो इनके कस्टमर्स आज भी इन पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, तभी तो ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। और इनकी हर साल बढ़ते सक्सेस रेट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों में हमें रिलायंस में और भी वैरायटी और एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आने वाले कई सालों तक रिलायंस का फ्यूचर सिक्योर रहने वाला है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं इस साल की नई सूची के अनुसार 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भारत के? अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने रिलेटिव और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी भारत की 10 सबसे मजबूत कंपनी के बारे में पता चल सके। तो फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।